नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट सर्वपित्र अमावस्या। सर्वपित्र अमावस्या के मौके पर पितृ ईश्वर धाम हनुमान जी का जो विकराल स्वरूप, विराट स्वरूप आप देख रहे हैं, यहाँ आज एक बार फिर दिव्य अहिल्या की नगरी के हर बाशिंदे ने आके अपने पितरों की स्मृति में रोपे गए पेड़ों को जल अर्पित किया है। पिछले तकरीबन 20 वर्षों से इस कार्य को इंदौर शहर का हर बाशिंदा करता आ रहा है। शुरुआती दिनों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, MIC सदस्य रहे सम्मानीय श्री राजेंद्र जी राठौर इस आयोजन को करते आ रहे हैं। अगुवाई भले ही राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हर आयोजन की करते हो, लेकिन नींव के पत्थर में देखा जाए तो एक कृतित्ववान राजेंद्र राठौर जैसा व्यक्तित्व सामने उभर कर आता है। राजेंद्र जी, आपको एक बार फिर शुभकामनाएं, बधाइयाँ, क्योंकि आप इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं। खासतौर से देखा जाए तो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पितरों का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है मनुष्य जीवन में, मानव जीवन में। किस तरह लेते हैं खासतौर से पितरों के आशीर्वाद को, क्योंकि आज हम बात ही कर रहे हैं सर्वपित्र अमावस्या के मौके पर हुए आयोजन की। आज किस तरह का आयोजन था, क्योंकि अब बरसों बरस हो गए, इंदौर शहर के बाशिंदों को भी आज के दिन का बड़ा ही इंतज़ार होता है जब सर्वपित्र अमावस्या के मौके पर सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं, अपने पितरों की याद में लगाए गए पेड़ों को, पौधों को जल अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुले जी। वास्तव में बड़ा अच्छा आज सर्वपित्र अमावस्या का दिन है जी। मुझे याद है कि 17 साल पहले जी, जब कैलाश जी ने इसकी नींव रखी थी यहाँ पर पितृ पर्वत पे जी, उनका सोच, उनकी आगामी जो वो रहती है दूरदृष्टि, बिल्कुल सही कहा। वो यहाँ पर पीछे हमारे यहाँ फिल्टर स्टेशन है जी। फिल्टर स्टेशन पे जो है आया करते थे जब नगर निगम में महापौर थे। बिल्कुल सही कहा। 99-2000 के बाद 2001 के आसपास जो है यहाँ पर आए थे, और तब उन्होंने यहाँ देखा था कि एक बंजर पहाड़ी जो है पड़ी हुई है, ये बहुत विकराल हो रही थी, बड़ी जर्जर अवस्था में थी, यहाँ पर पेड़ पौधों का कोई वो निशान न था, जंगली पेड़ पाड़ थे और किसी प्रकार की वो नहीं था। तब उन्होंने संकल्प लिया था कि हम इसको जो है अच्छी हरी भरी पहाड़ी बनाएंगे, और लोगों के आम जनमानस के सहयोग से, जनता के समाज के सहयोग से उन्होंने एक वो बनाया, प्लान बनाया, और उसमें मात्र 250 रुपये का जो है जनता से आह्वान किया कि 250 रुपये का एक पौधा आप लगाओगे जिसकी देखरेख नगर निगम करेगा, और वो पौधा जो है अपने पितरों, अपने पूर्वजों की स्मृति में, अपने जो भाइयों की, अपने पिताजी की, माताजी की, अपने दादा दादी की, नाना नानी की, जिनकी भी जो है अपने आध्यात्मिक गुरु की, उनकी जिसकी भी आप लगाना चाहें, तो वो 250 रुपये यहाँ पर जमा करना है। नगर निगम उसकी रसीद काटेगी और उस पेड़ की देखरेख का काम जो है पूरा नगर निगम करेगी। वहाँ पर एक प्लेट लगेगी जिस पे नाम रहेगा उनका कि आपने कितनी तारीख को कितना किस नाम से जो है पौधा लगाया है। और ऐसे पौधे लगा के जब हमने समाज को आह्वान किया, बहुत सारी समाजें यहाँ पर आई, इसकी सफाई करी। जब समाज यहाँ आई, और उस समय से जो है पौधारोपण करने का कार्य जो है प्रारंभ किया। आज देख रहे हो आगे आप 50-50 फीट के पौधे जो है 23 साल के अंदर बड़े हो गए हैं। बहुत बड़ी खूब जो है, काफ़ी ऊपर तो अब जगह बची नहीं है, नीचे की साइड जो है बहुत बड़ी पहाड़ी है, ये कई एकड़ों में फैली हुई है। तो यहाँ पर जो है अब नीचे जो है लगा रहे, अपनी अपनी समाजों ने अलग अलग जो है वो लेके और उसको पूरी हरी भरी बनाने का जो है संकल्प लिया। और आज सर्वपित्र अमावस्या का आज 17वां वर्ष है। हम 17 वर्षों से यहाँ पर आते हैं। विद्याधाम के गुरु चरणों जरा पंडितों जरा ब्राह्मणों द्वारा, और यहाँ पर जो है वृक्षों का तर्पण, पूजन, जैसे पितृ स्वरूप, जैसे पितरों का अपन तर्पण करते हैं, माता पिता का जो दिवंगत हो जाते परिजन, उनका तर्पण करते हैं, ऐसे ही बड़ा उनका पूजन पाठ के साथ उनका तर्पण करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको जो है फिर उनका पूजन करने के बाद में ब्राह्मणों का और जो आए लोग जो हैं उनको भोजन प्रसादी कराते हैं। ये लगातार सतत जो है 17 वर्षों से कैलाश जी, रमेश जी और समाज जन जो है यहाँ के लोग जो है यहाँ आते हैं और तर्पण करके, और उनके बड़े मन में बड़ी शांति मिलती है, और खूब अच्छा जो है ये कार्यक्रम जो है
यहाँ पर होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से पारिवारिक दिक्कतें होती है, यदि पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं खुशी का भाव देखा जाता है। और ये पहला अवसर था इस बार का जब पितरेश्वर धाम में यूँ कहे कि जहाँ पे 16 वर्षों तक केवल पेड़ पौधे पितरों के रूप में काफ़ी अच्छे विशालकाय बन चुके थे, लेकिन इस बार हनुमान जी पितरेश्वर धाम में स्थापित हो गए। ये पहला मौका है जब हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, पूरे शहर में नगर भोज हुआ और उसके बाद में सर्वपित्र अमावस्या का आना हुआ। कितना अंतर आया है पिछले 16 वर्षों का और आज 17वां वर्ष जब सर्वपित्र अमावस्या का आयोजन हुआ। तो क्या पिछले वर्षों की तुलना में कुछ अत्यधिक लोगों का यहाँ पहुँचना हुआ, नए लोग पौधे लगाने आए? यहाँ तो देखा जाता है कई एकड़ों में जो पहाड़ी फैली हुई है वहाँ तो लाखों की संख्या में पौधे लगी चुके हैं और अब कहीं ना कहीं पौधे लगाने की जगह भी नहीं बची, जबकि पौधे लगाने वालों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। मैं बताऊं आपकी इसकी कहानी। एक्चुअल किसी ने कैलाश जी ने आज मीडिया को भी कहा है जी कि किसी ने जब कैलाश जी यहाँ आते थे और कैलाश जी ने बताया कि शहर में पितृदोष बिल्कुल सही जैसा है, किसी ने कहा होगा जी। तो उन्होंने जो है उनको बड़ा याद आया और उन्होंने संकल्प लिया कि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा लग जाए तो जो है वास्तुदोष शहर लगेगी का। तो शहर का वास्तुदोष जो है वो ठीक होगा। बिल्कुल और सही कहा। तभी उन्होंने संकल्प लिया जी और उसके बाद से ही यहाँ पे एक छोटे से हनुमान जी विराजमान थे। जी। उनका पूजन पाठ जो है सतत प्रति चलता है। शनिवार मंगलवार प्रतिदिन जो है होता आया है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं विशालकाय हनुमान जी की जो जी प्राण प्रतिष्ठित जो है प्रतिमा है, जी ये पिछले करीबन 15-14 सालों से यहीं पर जो है बन रही है। आज से 10 साल पहले गदा जो उनकी जो है जी वो ग्वालियर से आई थी, उसकी भी यात्रा बड़ी धूमधाम से निकली पूरे थी। शहर और भर यहाँ में पे नगर आके भ्रमण जो है किया गया था। तो हनुमान जी तो यहाँ पहले से आके विराजमान हो गए थे। बिल्कुल उनके साथ साथ पितृ भी आके विराजमान हो गए थे, क्योंकि पितरों के नाम से जो पौधे लगाए गए थे बिल्कुल लोगों ने, सही कहा। तो वो पितृ भी यहाँ पर विराजमान है। बड़े प्रसन्न होते हैं जी जब यहाँ पर लोग आके और अपना जल अभिषेक करते हैं और अपना पौधा ढूंढते हैं सही है। कि बिल्कुल। हमने पौधा कोई 2-2 4-4 साल में आता भूल जाता है, सही। क्योंकि इतने बड़े बड़े पौधे हो गए बिल्कुल कि सही भूल कहा। जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो जब वो आके ढूंढता है और उसको जब पौधा प्लेट का लगा हुआ मिलता है तो बहुत आत्मिक उसको शांति प्रसन्नता होती है। तो उनको जरा जो है बड़ा आत्मिक शांति होती है। फिर उसकी वो पूजा करते हैं, वो करते हैं और हर साल जो है आते हैं। और अब तो ये जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई हनुमान जी की, नगर भोज हुआ और यहाँ पर जो है अब आप देख रहे हो एक प्रति दर्शन जो है मतलब पर्यावरण और उसको देखते हुए लोगों का आवागमन इतना बढ़ गया है कि लोग दर्शन भी करते हैं और इन हरियाली महोत्सव का आनंद भी लेते हैं। बिल्कुल सही कहा है कि आपने जिस तरह से इस पहाड़ी का यूँ कहे कि इंदौर शहर का वास्तुदोष ही पूर्ण रूप से इस पितृ पर्वत के एस्टेब्लिश होने के साथ ही मुक्त हुआ और शहर ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है, वाकई इसका असर जो हम जैसे लोग हैं जो समीक्षात्मक रूप से लगातार शहर में घूमते हैं, देखते हैं, तो ये पाते हैं कि स्पष्ट रूप से जब से पितृ पर्वत की आधारशिला रखी गई और अब तो पितृ पर्वत पूरे प्रदेश भर में नहीं देश भर में भी जाना माना स्थान हो गया। आप जैसे सौभाग्यशाली व्यक्तित्व को, राजेंद्र राठौर जी को, जो कि एक इलाके की कॉर्पोरेटरशिप की नुमाइंदगी करते हैं और इस तरह के प्रकल्प से शुरुआती दौर से जुड़ने का मौका मिला, कितनी शिद्दत के साथ आपने यहाँ कार्य किया कि देखा जाता है कि राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के आप दाएं हाथ के रूप में इस तरह के प्रकल्पों में काम करते हैं। यदि उन्हें कुछ लगता है कि अध्यात्म से ओत प्रोत समाज के लिए यदि कुछ नवाचार करना है तो उस कार्य की कमान जो है राजेंद्र राठौर जी के हाथ में दे दी जाए। मेरा बड़ा सौभाग्य है, मुझे बड़ा वो होती है दिल में आत्मसंतुष्टि होती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे सबसे पहली बार कैलाश जी रमेश जी ने बोला कि यार अपने को वहाँ पितृ पर्वत पे जी जो है यहाँ पर पौधों का तर्पण वो, क्योंकि कैलाश जी कई बार बंगाल में और कई जगह जो है व्यस्तता रहते थे, तो हम ये मेरी जवाबदारी, मेरी ड्यूटी हो गई 17 साल से कि जो है फिर भी एक बार कैलाश जी जरूर मेरे को जो है फ़ोन करके और फिर बोलते हैं, जैसे अभी 2-3 दिन पहले उनका फ़ोन आया कि राजेंद्र क्या तैयारी है, तो मैंने उनको बता दिया कि सब तैयारी है, इस बार और अच्छा कार्यक्रम होगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला अमावस्या का पर्व है। तो इसलिए जो है लोगों का आवागमन भी, जो हम आज हमने 1000 लोगों का भोजन भी बड़ा बनवाया, अच्छा बनवाया है और सभी को भोजन पे आमंत्रित भी किया है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है इस शहर के अंदर। तो मंच का भी हमने कार्यक्रम बहुत छोटा सा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करा, पूजन करा, जो पौधों का जो है यहाँ पर जो माता जी माँ कनकेश्वरी देवी जी के गुरु जी हैं
उनके नाम से हमने जो पौधा लगाया है, कैलाश जी की माता जी के नाम से, कैलाश जी के पिताजी के नाम से, रमेश जी की माता जी के नाम से जो पौधे लगाए उनका पूजन करा। और उनका पूजन के साथ साथ जितने पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे उन सब का भी ब्राह्मणों द्वारा आह्वान किया गया, उनका भी पूजन किया। भगवान से लेके जानवर तक जो है, छोटा जीव जंतु पर उनका भी जो है हमने तर्पण किया। जो अपने दिवंगत परिवार के जो नाना नानी से लेके दादा दादी से लेके परदादा से लेके उनका सबका आज किसी को आज जो है हमने वो करा। सर्वपित्र अमावस्या पे जो है उनको हमने तर्पण जो है किया, पूजन किया। बड़ा मन को जो है शांति मिली है। खूब अच्छा जो है आयोजन, इसलिए जो मार्मिक जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं जैसे दीपावली का कार्यक्रम, आपका रक्षाबंधन का कार्यक्रम, हम पिछले 25 सालों से वृद्धाश्रम परिवार के साथ महेश दृष्टिहीन की कल्याण संघ की बालिकाएं, जो दृष्टिहीन बालिका हैं, विकलांग हैं, ऐसे जो है वृद्धाश्रम परिवार के जो इतने करीब 1000-1500 बच्चे और जो है बुजुर्ग, उनके साथ हम रक्षाबंधन का पर्व और दीपावली का पर्व हर साल हर वर्ष हम मनाते आए हैं। और ऐसे ही मार्मिक तरीके से जो है सबसे पहला त्यौहार जो है रक्षाबंधन आया तो अपने घर में किसी का नहीं बनाते हुए पहले हम उनके साथ रमेश जी हम लोग बनाते हैं। दीपावली पे कोई फटाका नहीं, पहले वहाँ जाते हैं, उनके साथ अच्छा मनाते हैं, रंगोली खेलते हैं उनके साथ में और खूब अच्छा आनंद के साथ। उनको ऐसा कहीं लगे नहीं कि हमारा कहीं परिवार नहीं है, उन परिवारों के साथ हम ऐसे कार्यक्रम, तो ये जो कार्यक्रम जितने भी हैं जो दिल को वो करने वाले हैं और कहीं ना कहीं मार्मिक कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों के लिए जो है सबसे पहले मुझे इनका मौका मिलता तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे जो है ऐसे काम मिलते हैं, तो उसमें मेरे को बड़ा अच्छा जो है लगता है। और भगवान की भी कृपा रहती है, भगवान का आदेश रहता है तो ही जो है कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा, सत्कर्म करवाता है तो हम करते हैं। हाथों में आता है जो व्यक्ति पुण्यवान होता है, क्योंकि सत्कर्म हर किसी को करने का मौका यूँ नहीं मिलता। हम तो लगातार देखते आते हैं कि जिस तरह से लोगों का मंदिरों में जाना होता है, कई लोग ऐसा होता है कि भगवान के सामने खड़े भी नहीं हो पाते, और कुछ लोग आप जैसे जो शख्सियतें होती है जो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ताक की ओर हमेशा अग्रसर पाती है अपने को। कभी आप भागवत कथा के आयोजन में सक्रियता दर्ज कराते हुए देखे जाते हैं, कई बार आप जो अपना जो कार्य है, जो आपके कॉर्पोरेटरशिप का कार्य है, जो आपका पॉलिटिकल विथ बिजनेस भी चलता है, कई बार तो उसमें भी आप थोड़ा ही ध्यान दे पाते हैं। लेकिन जब भी शहर में कोई बड़े आयोजन की बात होती है, आध्यात्मिक आयोजन की बात होती है, या फिर सनातनी धर्म से जुड़े हुए आयोजन की बात होती है, जिस तरह से आज हम सर्वपित्र अमावस्या के मौके पर यहाँ बैठे हुए, यहाँ आना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन जिस तरह से कोविड काल चल रहा है उस तरह से उतने लोग नहीं आ पाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति शहर में है और उसके पितरों की याद में, उनके परिवार के दिवंगत लोगों की याद में, जिसने भी यहाँ पौधा रोपा था, नन्हा सा पौधा रोपा था और जो आज एक वृक्ष का रूप ले चुका है, वह कहीं ना कहीं अपने आप को रोकने से, अपने आप को मतलब आने से रोक नहीं पा रहा होगा। आपने भी आपके दिवंगत परिवार के जो लोग हैं उनके कुछ पौधे रोपे हुए हैं? जी, मेरी माता जी के नाम से है, मेरे पिताजी के नाम से है, और भी जो मेरे परिजन के नाम से है, हमने पौधे रखे हैं। उनका आज जो है पूजन भी किया है जी। और आज मोदी जी का भी जन्मदिन है जी, तो कैलाश जी ने भी घोषणा की है, तो हम मोदी जी के नाम से आज 70वां जन्मदिन है उनका जी, तो हम 70 तुलसा के पौधे और 70 फूल के पौधे भी हनुमान जी के क्यारी के अंदर जो है उनको लगाए हैं, रोपे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। पूरे शहर के नागरिकों को भी मैं आह्वान करूँगा कि यहाँ आएँ और अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की, उनकी याद में एक जो है 250 रुपये का एक रसीद कटाकर उनके नाम से एक पौधा लगाएं, हनुमान जी के भी दर्शन करें, यहाँ प्रसादी भी लें और उनका जो है पौधे के भी दर्शन करें, जिससे आप एक दर्शन करने आएंगे तो आप अपने पूर्वजों की याद जो है ताज़ा पाएंगे, कभी इनको भूल नहीं पाएंगे। ये जो है ये वृक्ष जो लगा है ये सनातन काल तक, जब तक जो है रहेगा तब तक आपके परिजनों की याद दिलाता रहेगा। यही मेरी इसका कामना है, शुभकामना। चलिए, आपने बिल्कुल एक आध्यात्मिक चिंतन भी अपना दर्शा दिया राजन जी की, जिस तरह से आपने कहा कि आगामी कई दिनों तक में जिस तरह से आशीर्वाद मिलता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, उसी तरह जब एक पौधा लगता है तो कहीं ना कहीं 1 लाख लोगों का आशीर्वाद आपको मिलता है कि पौधे ही होते हैं जो ऑक्सीजन देते, हमें जीवन देते, हमें जीवन दान देते, हमें पूरी एनर्जी के साथ अपना हर कर्म करने का
उत्साह प्रदान करते हैं। रायन जी, सर्वपित्र अमावस्या के मौके पर पितृश्वर हनुमान जी के सानिध्य अभी में हम आपने हमसे एक चीज़ चर्चा और मैं बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो जी। लोग पहले आए हैं तो ये पहाड़ी को, और अब जो है बहुत वो देखा है, हम इसका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल अभी बहुत सारा काम जो है बाकी है। कैलाश जी ने तो मूर्ति और इसका जो है पूरा वो करा है, जी पर इसका डेवलपमेंट अभी चल रहा है। जी जब इसका पूरा यहाँ पर लोगों के पिकनिक मनाने के लिए नीचे हमने जो है वो, अभी हम यहाँ फास्ट फूड और उसके लिए जो व्यंजन है जी। उसके लिए भी हम यहाँ खोल रहे हैं। स्टॉल एक बहुत चल बड़ी गौशाला भी यहाँ पर बना रहे हैं नीचे। जी कैलाश जी का संकल्प है कि बहुत बड़ी गौशाला भी बनाएंगे यहाँ पे, जी। और इसको एक पर्यटन स्थल जो है के रूप में खूब विकसित के रूप करना। में जो है विकसित होगा। गाड़ियाँ देखो आप, लोगों के आवागमन के लिए यहाँ तक आने लग गई हैं, जी और सभी साधन सर्वा जो है मिल रहे हैं लोगों को। और लोगों से भी निवेदन है यहाँ आए, दर्शन करें और जो है आशीर्वाद लें। बिल्कुल रायन जी, और आपका अपील जो है, इंदौर शहर के नागरिक, देवी अहिल्या माँ की नगरी के लोग काफ़ी आस्थावान, काफ़ी श्रद्धावान और कहीं ना कहीं अपनत्व के भाव के साथ आते हैं, और आपकी अपील ज़रूर वो शिरोधार करेंगे। आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट सर्वपित्र अमावस्या स्पेशल का आप हिस्सा बने। आपने इतनी अच्छी बातें बताई, क्योंकि सकारात्मक पत्रकारिता का धर्म जो है हम खुद निभा रहे हैं। हम वो हर उस बात को द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट में लेना चाहते हैं जो आप जैसी शख्सियतों द्वारा दिन रात मेहनत करके उस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। अपना इतना कीमती समय आप इस तरह के आयोजनों में दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको एक दिन जरूर मिलेगा। रायन जी, आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।